अच्छा जी, मैंने एक वो किसी ने मुझे वीडियो भेजी, मैं वीडियो थोड़ी-सी देखी, मुझसे देखी नहीं गई। क्योंकि मैंने कहा यार ये कोई बंदा है भला? यार ये बंदा है या नाई है हमारे प प पाकिस्तान में कहा जाता है बंदा है, नाई है। और ये मुझे पता चला बंदा नहीं, नाई भी नहीं है, ये नाइयों की तौहीन हो जाएगी। ये बेचारा लंडे का मोटिवेशनल स्पीकर है। इसने एक ज़रा ज़रा चेक करें ज़रा इसकी इसकी बेचारे का सेंस ऑफ ह्यूमर भी वैसा ही है, लेकिन बात भी ऐसे ही करता है। मतलब ज़रा थंबनेल चेक करें जी क्या लगाया। थंबनेल लगाया जी हारिस सुल्तान सैवेज असॉल्ट ऑन रीडिंग स्किल्स ऑस्ट्रेलियन सेंसस आइसलैंड एथियज्म कैसर राजा डिबंकिंग बिजनेस क्लास जहालत आइसलैंड एथियज्म ऑस्ट्रेलियन सेंसस। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने देखा इसमें जी बात कर रहा है जी स्ट्रॉमैन कह रहा है कि भाई ये देखो जी ये तो एथियज्म तो नहीं पढ़ रहे। ओ भाई हमने कहा नो रिलीजन एग्नोस्टिसिज्म एथियज्म नो रिलीजन और कहना जी बड़े डाटा साइंटिस्ट आ गए पहले वो गालिब कमाल जी उधर से भी धुलाई कराई स्टीफन जे गूल्ड की फोटो लगा के जो एवोल्यूशन को मानता है उसी का लगा दिया ऊपर छोटा सा उसको आगे पीछे नहीं पढ़ा कि स्टीफन जे गूल्ड का एवोल्यूशन के ऊपर ख्याल किया लेकिन एनीवे बिसाइड्स दैट वो तो जो धुलाई तारीखी धुलाई हुई लेकिन वो कहते हैं ना देयर इज नो बैड पब्लिसिटी हर पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी वो कैसा राजा के साथ असल में ये हुआ काम कि वो जी अपोस्टेसी स्क्वाड बन गया मैंने वैसे सोचा था कि मैंने तो ना इसकी वीडियो पे मुझे कोई व्यूज भी नहीं मिलते मैं इसकी फोटो लगा के अगर कोई जवाब भी दूं ना तो ये मैंने सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए पॉसिबली आखिरी वीडियो है मैं पहले कह चुका हूं कि इनमें पूरे ग्रुप में जो एक इंटेलेक्चुअली साउंड बंदा मुझे लगता है वो है डॉक्टर मुफ्ती यासिर वाजदी साहब जाहिर बात है वो मुफ्ती साहब है उनकी एक इल्म है ये लोग तो छलांगे मार के इनके सामने हदीस खोल दोगे तो कहेंगे ये हदीस तो है ही नहीं है तो हम इस हदीस को नहीं मानते क्योंकि इनकी कोई लॉजिकल कंसिस्टेंसी नहीं होती तो ऐसे ही छलांगे मारते रहते हैं तो इसमें अब इसमें भी इसने छलांग मार दी कहते जी उस एबीएस ये अब ये डाटा साइंटिस्ट बन गया जरा चलें आपको जरा दिखाते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा ये ऊपर देखिए वेबसाइट क्या क्या नाम है ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स abs.gov.au ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो क्या कह रहे हैं ऑलमोस्ट 40% यानी 38.9% ऑफ ऑस्ट्रेलियाज पॉपुलेशन रिपोर्टेड हैविंग नो रिलीजन यानी उन्होंने रिपोर्ट किया कि उनका कोई मजहब नहीं है इन द 2021 सेंसस एन इंक्रीज फ्रॉम 30% जो कि मैंने बताया 2016 में सिर्फ 5 साल पहले 30% पे था अब 40% तकरीबन हो गया एनीवे अब ये कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की अपनी वेबसाइट उनके डाटा साइंटिस्ट है ना ये अपना देसी मोटिवेशनल स्पीकर से देसी डाटा साइंटिस्ट बन गया ये इसको पता है जो कर रहे हैं जितनी उन्होंने पूरे पता नहीं कितनी उन्होंने फौज खड़ी की होगी इसके पीछे उनको तकरीबन 7-8 महीने लग गए इस पूरे डेटा को प्रोसेस करते हुए और इसको डालते हुए उनको नहीं पता ये हमारे कैसर राजा इनको पता है ये डाटा साइंटिस्ट इनको पता अच्छा जी अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं ये जो जो लोग थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं जो कभी किसी बाहर के मुल्क में आना जाना जिनका हुआ है कभी ऑस्ट्रेलिया अगर आना जाना हुआ है एबीसी न्यूज ये मैं कोई चैनल 9 न्यूज नहीं दिखा रहा कोई चैनल 7 न्यूज नहीं दिखा रहा एबीसी न्यूज ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्ट कॉर्पोरेशन जो कि बीबीसी की तरह की बीबीसी वर्जन है ऑस्ट्रेलिया का अब इन्होंने भी क्या दिखाया जी क्रिश्चियनिटी नीचे गई और ये साथ क्या लगा हुआ है नो रिलीजन यानी इनका कोई मजहब नहीं है तो अब ये आपको मैंने ऑफिशियल सोर्सेज से दिखाया और इस पे ये बंदा कह रहा है जी इसको नहीं पता ये डाटा साइंटिस्ट वाहिद आया है बाकी पूरी दुनिया किसी को नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं अब जरा जाते हैं इसने जो अंदर क्या कि यार मैं क्या करूं फंस तो गया हूं मैं कि एथियज्म कम हो रहा है एथियज्म और ये मैं पहले आपको ये बता दूं कि एथियज्म एग्नोस्टिसिज्म से मतलब क्या है थीइज्म की डेफिनेशन लगाएं बिलीफ इन गॉड एथियज्म की डेफिनेशन थीइज्म बेसिकली थीइज्म कहते हैं मजहब को एथियज्म जिसका किसी मजहब से ताल्लुक ना हो असल में जो टेक्निकल डेफिनेशन है ना एथियज्म की वो यही है कि जिस बंदे का किसी मजहब से ताल्लुक ना हो वैसे पॉपुलर कल्चर में थीइज्म एथियज्म का मतलब ये होता है कि जिसका किसी गॉड पे बिलीफ ना हो लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन यही बनती है जिसका किसी मजहब पे यकीन ना हो तो ये लोग इनका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है और अगर कोई क्या देता भाई मैं और मैंने उसमें भी पहले भी हमेशा बड़ी बात कहा कि अगर कोई कहता है जी मैं जी यूनिवर्स पे बिलीफ रखता हूँ यूनिवर्स की नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी ठीक है हमारे नजदीक वो बोंगी है लेकिन
उसका किसी मजहब से तो ताल्लुक नहीं है। हमारी तो लड़ाई है ही मजहबों से, ये कैसर राजा जैसे लोगों से जो कहते हैं ओ ये तो चीर देंगे, ये तो हम ऐसे ही मजाक में बात करते हैं, क्योंकि मजाक में चीर चूर देते हैं, इस तरह के लोग हैं ये। तो ये हमारे तो फटा ही उन लोगों से। तो ये पता क्या कह रहे हैं जी, ये कह रहे हैं जी नहीं एथीइज्म नहीं है ये। अच्छा वो क्यों कह रहा है, आगे चलते हैं, मैं आपको जरा इसके और निटी-ग्रिटी भी दिखा दूं। ये आप एबीएस ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की वेबसाइट से जाके पूरा सेंसस का डेटा पीपल के सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लें, आपकी एक्सेल में ये खुल जाएगा। और इसमें देखें सेक्युलर बिलीव्स एंड अदर स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड नो रिलीजियस एफिलिएशन, यानी ये सारे एक खाने में है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, जुडाइज्म, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं, जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। ये वो लोग हैं, अभी इसकी भी आपको दिखा, ये वो पागल के बच्चे हैं जिन्होंने इसको सेक्युलर, अब बंदा पूछे सेक्युलर बिलीव, अब ये कौन सा मजहब है भाई? ये सारे आए हैं 9.8 मिलियन आउट ऑफ 25 मिलियन, जो कि 39% बनता। ये उन्होंने डाला इसको नो रिलीजन के खाते में। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब ये देखें, ये इसी में से एक और स्लाइड है। सेक्युलर बिलीव्स एंड अदर स्पिरिचुअल बिलीव्स एंड नो रिलीजियस एफिलिएशन, नो रिलीजन सो डिस्क्राइब। सबसे बड़ा जो खाना है, सबसे बड़ा खाना नो रिलीजन के खाने में आता है, 9.7 मिलियन आउट ऑफ 25 मिलियन, या ये पूरा जो टोटल है 9.8। अब सेक्युलर बिलीव्स उसमें 70, उन्होंने फर्दर ब्रेक डाउन किया, 73,000 लोग हैं। और अदर स्पिरिचुअल बिलीफ, हालांकि उनका भी किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी उसको एग्नोस्टिसिज्म, कोई हर बंदा उसको एग्नोस्टिसिज्म एथीइज्म के जुमरे में डालेगा। एग्नोस्टिसिज्म का मतलब ही ये है कि यू आर एग्नोस्टिक टुवर्ड्स एनी रिलीजन, और उसके वो से 45,000 90। अच्छा जी आगे चलते हैं, ये देख लें, ये उन्होंने डाले, ये एबीएस ऊपर देख लें, ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये उन्होंने कैटेगराइजेशन किया। वो कैसर राजे से नहीं उन्होंने पूछना है, राजा साहब आए जरा, दुनिया के सबसे बड़े डाटा साइंटिस्ट साहब, आप हमें जरा आके बताएं ना कि हम इसको किस खाते में डालें। अब ये इसका पूरा ब्रेकडाउन देख लें। अब इस बंदे से पूछे, लंडे के प्रोपेगेंडिस्ट से, लंडे के मोटिवेशनल स्पीकर से बंदा पूछे, अब सेक्युलर बिलीव्स नो फर्दर डिस्क्रिप्शन 279, एग्नोस्टिसिज्म 31,000, एथियज्म 37,000, ह्यूमनिज्म 2,194। अब बंदा पूछे ये ह्यूमनिज्म कौन सा मजहब है भाई? हैं? आपने कितनी दफा मुझे सुना होगा अपने आप को एग्नोस्टिक एथियस्ट बोलते हुए, ह्यूमनिस्ट बोलते हुए, रैशनलिस्ट बोलते हुए, सेक्युलरिस्ट बोलते हुए। सिर्फ मैं स्पिरिचुअल का वर्ड आराम से यूज नहीं करता। कितनी दफा आपने मुझे ये बोलते हुए सुना होगा? तो क्या सेंसस होगा तो क्या मुझे ह्यूमनिज्म के खाने में अगर मैं डाल दूं, क्योंकि अगर मेरी ज्यादा मोटिवेशन, ज्यादा रुझान रिलीजन में, इसमें इंटरेस्ट, मैं ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता, तो हो सकता है कि वो ह्यूमनिज्म के ऊपर क्लिक कर दे सेंसस में। तो इसका क्या मतलब, वो किसी मजहब से ताल्लुक हो गया उसका? कैसर राजा इतना डेस्परेट हो गया है, इतना डेस्परेट हो गया है कि ये समझ रहा है कि ह्यूमनिज्म, रैशनलिज्म, सेकुलर बिलीफ वाले को भी ना इसने अपनी तरफ मान लेना। वो किसे डाटा साइंस टान दिया बच्चा। ये कोई कोई लॉजिक है भला? ये यार, अब इस पे मुझे लोगों ने तंग किया कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ। मैंने तो पहले सोच लिया था इसके ऊपर वीडियो बनानी नहीं। अब मतलब मल्टी फेथ, अब ये इसकी वजह से मुझे भी नहीं पता है कि मल्टी फेथ क्या। हाँ, ये वो उस तरह के शाहरुख खान की तरह के लोग होंगे। ओ हाँ, मैं सेकुलर भी हूँ, मैं ह्यूमनिस्ट भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं क्रिश्चियन भी हूँ, मैं ये उस तरह के लोग। अच्छा, अब बंदा इनसे पूछे कि तुम इन लोगों को मुसलमान समझते हो क्या? तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में तो 72 फिरकों में से एक फिरका सिर्फ जन्नत में जाना है। चलो उस पे भी इग्नोर कर देते, क्योंकि जब हॉर्सेस फॉर कोर्सेज होता है ना, जहां पे इनको जो चीज सूट करती है वो पकड़ लेते हैं। चलो मान लिया कि इसको तुमने रिलीजन में डाल दिया। अगर ये अपने आप को बेचारा ज्यादा इंक्लूसिव होने के लिए कह रहा है, हाँ मैं मुसलमान भी, मैं सिख भी, मैं हिंदू भी, वो अपने आप को कह रहा है, तो तुम्हारी नजर में क्या वो मुसलमान है? तुम्हारी नजर में तो वो काफिर है। तो ये तुम्हारी साइड पे तो किसी भी सूरत में नहीं आते मिस्टर डाटा साइंटिस्ट ऑफ लंडा। अब न्यू एज, अब बंदा पूछे न्यू एज है केड़ा मजहब है? ओन स्पिरिचुअल बिलीफ, यानी हमारे अपने ही स्पिरिचुअल इरादे हैं। यानी मैं ना बस यूनिवर्स की एनर्जी आ रही है मेरा, यानी इसके ऊपर कोई बुक भी नहीं लिखी गई, उनके अपने स्पिरिचुअल बिलीफ है, क्योंकि ये भी एक फैशन है। अच्छा, वो सिर्फ 27,000 लोग हैं। सिर्फ ये वो लोग हैं जिनसे मुझे प्रॉब्लम होगी, जिनसे मैं पूछूंगा कि हाँ भाई क्या चक्कर है आपका। अच्छा जी, थीइज्म। अब ये थीइज्म जो है, थीइज्म, अब ये भी पता नहीं क्या इन्होंने किस चक्कर में इन्होंने डाल दिया। ये दो चीजें हैं, सॉरी, थीइज्म। बंदा इनसे फर्दर पूछे कि हाँ भाई कौन सी थीइज्म, व्हाट डू यू मीन? एनीवे, वो किसी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन से उनका ताल्लुक नहीं है।
अदर स्पिरिचुअल बिलीफ, यूनिटेरियन यूनिवर्सलिज्म, अब ये भी यूनिवर्सलिज्म ना होने के बराबर है। अगर आप ये तीनों को मिला भी लें 27,000 और ये तकरीबन 6,500, ये कितना हो गया जी? ये 33,500 हो गया। यानी 9 मिलियन में से 33,500 लोगों के ऊपर कोई फर्क पड़ता भला कोई? तो ये असल में डेस्परेट आदमी, क्योंकि बोंगी एक मार चुका हुआ था। ये बोंगी मार चुका हुआ था कि गूगल ट्रेंड से पता चलता है कि एथियज्म नीचे जा रहा है। आपको एक एक होता है जनरल व्यू, ठीक है? जनरल व्यू लोग देखते हैं, मैंने उससे बात की, वो बड़ा गलत होता है, बड़ा लो वे ऑफ कलेक्टिंग डेटा होता है, ठीक है? फिर होता है पोल्स, पोल किए जाते हैं, एक सैंपल साइज लिया जाता है डिफरेंट डेमोग्राफी से, इधर से लिया, उधर से लिया, हर सोशियो इकोनॉमिक से लिया, वो फिर उनसे कुछ सवालात किए जाते हैं, वो होता है पोल। ये काफी रिलायबल वे टू अंडरस्टैंड होता है कि किसी भी कम्युनिटी में क्या व्यूज पाए जाते हैं। और जो सबसे बेहतर होता है तरीका, वो या तो वो होता है, या तो सेंसस होता है या इलेक्शंस होते हैं, टू गेट द एग्जैक्ट ओपिनियन। तो आपके सामने सेंसस रखा गया है, पोल नहीं, पोल भी होता वो भी चलता, सेंसस रखा गया, मर्दमशुमारी, लोगों ने खुद बताया कि हम ये हैं। यानी उन्होंने नो रिलीजन के सेक्शन के नीचे ये सारे डब्बे हैं जिनको उन्होंने फिल किया, यानी हमारा किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है ये। और फिर उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, उन्होंने अपनी वेबसाइटों पर चढ़ाया, पूरी दुनिया के मोतबर न्यूज रिपोर्टरों ने उसको उसी तरह लिखा जिस तरह एबीएस ने, ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने जाहिर किया। ये एक वखरा साइंसदान है, कहता है नहीं, मैंने हारिस को गलत साबित करना, तो कोई ना कोई बाय हुक और क्रुक कोई छड़ नहीं छोड़ दूं मैं, और उसने शुद्ध नहीं छोड़ दी। अब खैर हमें फर्क किसी को नहीं पड़ता, जो हमें जो सुनने वाले लोग हैं उनका एवरेज आईक्यू बहुत ऊपर है। इनको जो सुनने वाले लोग हैं वो जाहिर बात है जो उड़न खोते पे यकीन रखेंगे, इस तरह की बोंगियों पे यकीन, चांद के 2 टुकड़े हो गए, इस तरह की बातों पे यकीन रखेंगे, उनका क्या एवरेज आईक्यू होगा? तो वो इसी तरह की बातें करेंगे, वही तालियां मारेंगे, उसी तरह के बेवकूफ लोग। और ये इसका क्राउड भी वही है, तो जाहिर बात है लोअर एवरेज आईक्यू उधर ही बात करेंगे, उसी तरह की बात करेंगे। बट एनीवे आई होप कि जो लोग सुनेंगे शायद वो देखें कि हाँ भाई ये कितनी खचे मार रहा है। और इसने ये बात सिर्फ अना के ऊपर किया, इसको पता है। पहले मैं बहुत सारे लोगों को जो मुझे जानते हैं, मैं हुस्न ज़न का मुज़ाहरा करता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ भाई हो सकता है, मे बी ही मिसअंडरस्टूड, लेकिन इसको लिटरली पता है। और ये बोंगी क्यों मार रहा है? ये बोंगी इसलिए मार रहा है क्योंकि ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिखा रहा है जी नंबर 6 कि एथियज्म जो है ना, ये गूगल ट्रेंड के थ्रू ना नीचे जा रही है। ये 2004 से लेके ना गूगल के ट्रेंड, और ये जी ओवरऑल नीचे जा रही है। अब बंदा पूछे इससे कि यही तुम्हारे पास म्यार रह गया, बाकी के इंडिकेटर जो है एथियज्म बढ़ रही है। अगर आपने इसमें ये जो मैंने आपको दिखाया है, अगर आपने इसको गूगल ट्रेंड, इसका ओवरऑल फिगर को नहीं मानना और इसके आर्गुमेंट को मान लेना ना, फिर भी देख लें कि एथियज्म 32,000 से 37,000 पे गई, एग्नोस्टिसिज्म 26,000 से 31,000 पे गया, यानी प्योर एग्नोस्टिसिज्म एथियज्म। और हमें पता है कि लोग ये लेबल्स ओवरऑल नहीं यूज करते। लोगों को जब लोग मजहब से निकल आते हैं तो लोग लेबल्स के अंदर नहीं जाते। दैट्स द रीजन के एग्नोस्टिक फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, जो मैं हमेशा से कहता हूं, दे आर एग्नोस्टिक और एथियस्ट। दे आर इवन एग्नोस्टिक्स जो है ना वो भी एथियस्ट हैं। जब कोई खुदा ही नहीं, जब कोई मजहब ही नहीं, तो फिर क्या रह गया पीछे? तो ये इस बंदे ने गूगल ट्रेंड से ना, गूगल, अब इससे बंदा पूछे जी मुआशरे में क्राइम नीचे जा रहा है, वो क्राइम के ऊपर सर्च को देखते हो तो गूगल ट्रेंड नीचे जा रहा है, तो कहेगा गूगल क्राइम नीचे हो गया, अगले दिन ऊपर चला जाएगा, कहेगा देखिए जी अगले दिन क्राइम ऊपर चला गया। वो किसे डाटा साइंसदान ये कोई लॉजिक है? मैं आपको जरा और फकीर इसको देता हूं। अब ये देखें, बाय दैट लॉजिक इस्लाम, स्लाइड 7, इस्लाम यूनाइटेड स्टेट्स में नीचे जा रहा है, लेकिन जब हम यूनाइटेड स्टेट्स के ओवरऑल इस्लामिक नंबर देखते हैं तो इस्लाम, मुसलमानों की पॉपुलेशन में इजाफा हुआ। तो वो सर्चे क्यों नहीं मार रहे इस्लाम की? तो इस्लाम, ये क्या हुआ लॉजिक? अब ये बाय दैट लॉजिक रिलीजन इटसेल्फ, अगर रिलीजन को सर्च करें तो रिलीजन इटसेल्फ नीचे जा रहा है सिंस 2004। तो इसका मतलब रिलीजन नीचे जा रहा है। तो ये ऐसा
पता नहीं यार ये कहाँ से उठ के लोग, मैंने तो जैसे मैंने आपको बताया इतने बेवकूफ़ है। ना इसकी वीडियोज़ पे मुझे व्यूज़ मिलते हैं, ना इसके आर्गुमेंट्स में कोई मज़ा, बिल्कुल कोई मज़ा नहीं है। यानी जो बंदा ऐसे बंदे का टेस्टिमनी लगा दे अपने केस में कि मैं एवोल्यूशन को नहीं मानता, जो खुद एवोल्यूशन को मानता और उसको ये दिखाए ऐसे कि ये एवोल्यूशन को नहीं मानता, तो उस बंदे का क्या लेवल होगा? कॉपी पेस्ट कैसा राजा। तो मैंने तो इसके बाद आइंदा कोई इसकी वीडियो नहीं बनानी। जैसे मैंने आपको बताया ना इसके पास इल्मी दीनी इल्म है, ना दुनियावी इल्म आपने देख लिया। क्राइम की सर्चें कम हो रही हैं, देयरफॉर क्राइम इज़ डाउन। एथियज़्म की सर्चें कम हो रही हैं, देयरफॉर एथियज़्म इज़ डाउन। अगले दिन ऊपर हो गया, ऊपर हो गया। सेंसस को नहीं मानना, पोल रिजल्ट्स को नहीं मानना, इसको मानना। और आइसलैंड वाली एक छोटी-सी बात है, वो हमने आपको हेडलाइन बताई थी। उस हेडलाइन के ऊपर लिखा हुआ था कि 25 साल से जो कम है 0.0 लोग, और ये पोल है। मैंने उसमें ये भी कहा था कि ये पोल है, हो सकता है कोई हों भी कुछ लोग, लेकिन वो पोल में ना आए हों। इसीलिए सेंसस इज़ द मोस्ट क्रेडिबल। सेंसस के ऊपर तो कोई बात ही नहीं रहती। तो ये लोग तो सेंसस को भी नहीं मानते। तो अब इन लोगों से क्या बंदा बात करे। तो एनीवे बस ये आखिरी वीडियो इसके ऊपर बनानी है मैंने, बिकॉज़ ना ये मेरा वक़्त का ज़िया है, और इसके जो चेले-चपाड़े 1-2 आते भी हैं ना, उनकी भी स्पेलिंग्स जिस तरह उन्होंने लिखे होते हैं, पता चल जाता कि इनकी क्या एजुकेशन है। तो फिर इसके ऊपर आइंदा से कोई बात नहीं करनी, सिर्फ़ मुफ्ती यासिर वाइज़ी साहब को हम जवाब दिया करेंगे। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।